नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायग्नोसिस और उसका भविष्य। अल्सरेटिव कोलाइटिस यह बीमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी हमारे बड़ी आंत यानी कोलोन को होता है। हम पहले जानेंगे कि कोलोन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। कोलोन में सबसे नीचे पार्ट जिसे हम रेक्टम कहते हैं, उसके ऊपर सिग्मोइड कोलोन रहता है। उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, एक टर्न है जिसे स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहा जाता है। उसके बाद एक ट्रांसवर्स कोलोन रहता है। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद असेंडिंग कोलोन एंड देन सीकम। सीकम के वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन होता है। अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करता है एंड उसके डिपेंड अपॉन उसका प्रोग्नोसिस भी होता है और सिम्टम्स भी काफी हद तक डिपेंड होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस, मतलब लेफ्ट साइड के कोलोन को अल्सरेटिव कोलाइटिस ज्यादा मात्रा में अफेक्ट करता है। लेफ्ट साइड में आता है रेक्टम, सिग्मोइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन अप टू स्प्लेनिक फ्लेक्सर। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ रेक्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसे अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस कहते हैं। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन को अफेक्ट करता है तो उसे अल्सरेटिव प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस कहा जाता है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है या तो मोर देन 2/3 लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है तो उसे पैन कोलाइटिस कहा जाता है या तो एक्सटेंसिव कोलाइटिस कहा जाता है। अब हमने जाना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कोलोन के किस किस पार्ट को अफेक्ट करता है। अब हम जानेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का डायग्नोसिस यानी निदान होने के बाद भविष्य में अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी का बिहेवियर कैसे रहता है। अगर 100 व्यक्तियों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो 50% यानी 50 लोगों को भविष्य में हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर्स में होता है। ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस जब डायग्नोसिस होता है तब उसकी सिविरिटी ज्यादा होती है और भविष्य में माइल्ड फ्लेयर्स यानी कम तीव्रता वाले अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर बीच बीच में हो सकते हैं, जो कि साल में 1 या 2 बार पॉसिबल है। 30% लोगों में इंटरमिटेंट सिम्टम रहते हैं, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस का फ्लेयर होगा, फिर एक आधा साल अच्छा जाएगा, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस का मॉडरेट टू सीवियर फ्लेयर होगा, फिर अच्छा जाएगा। 5 to 15% लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस इनिशियली डायग्नोसिस के वक्त माइल्ड रहता है, बट एज वी गो ऑन फ्यूचर में अल्सरेटिव कोलाइटिस की सिविरिटी भी बढ़ती है और उसके फ्रीक्वेंसी फ्लेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार फ्लेयर या बार बार अल्सरेटिव कोलाइटिस की तकलीफ बढ़ना वो भी भविष्य में बढ़ता है। ये 5 से 15% लोगों में होता है और 6% लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रोनिक सिम्टम रहते हैं, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरी तरह से एकदम नॉर्मल या ठीक नहीं होता है, उसके माइल्ड सिम्टम चलते रहते हैं। इसे क्रोनिक कंटिन्यूअस सिम्टम अल्सरेटिव कोलाइटिस के हम कहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के डायग्नोसिस के बाद जब हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखने के लिए और कोलोन में अंदरूनी जख्म कितने हद तक ठीक हुई है और उसके डिपेंड अपॉन आगे का ट्रीटमेंट डिसीजन डिसाइड होता है। इसके लिए हमें 2 से 3 साल में कोलोनोस्कोपी का रिपोर्ट करना होता है। जब कोलोनोस्कोपी में अगर डिसीज कंट्रोल में है तो सेम मेडिसिन कंटिन्यू किया जाता है। अगर कोलोनोस्कोपी में डिसीज कंट्रोल में नहीं है तो हमें मेडिसिन मॉडिफाई या अपर मेडिसिन देने पड़ते हैं। अगर 8 साल के ऊपर या 10 साल के ऊपर अल्सरेटिव कोलाइटिस का ड्यूरेशन हो गया है तो उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैंसर की रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से बढ़ जाती है। इसके लिए 8 से 10 साल के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट में कोलोनोस्कोपी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कभी कभी हर साल या अल्टरनेट ईयर कोलोनोस्कोपी करनी पड़ सकती है और उसमें बहुत सारे कोलोन के बायोप्सी ले जाते हैं देखने के लिए कि कोई कैंसर का शुरुआत तो नहीं हुआ है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैंसर रिस्क, अल्सरेटिव कोलाइटिस और प्रेगनेंसी, उसके एक दूसरे पे इफेक्ट, अल्सरेटिव कोलाइटिस में इंटेस्टाइन के अलावा
और किस किस ऑर्गन को अल्सरेटिव कोलाइटिस में अफेक्ट होता है उसके बारे में और अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में इन वीडियो की लिंक शामिल है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।